हरे कृष्णा। आज है विजय एकादशी, फागुन कृष्ण पक्ष की। विजय एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र जी ने भी ये विजय एकादशी का व्रत किया था। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है 14 वर्ष के लिए, लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ वो पंचवटी में रहने लगते हैं। उस समय जब रावण सीता माता का हरण कर लेता है, तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ अति व्याकुल होकर माता सीता को ढूंढने लगते हैं। तब उनकी मित्रता होती है सुग्रीव से और वो बाली का वध करते हैं। आगे चलकर जब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ और वानर और भालू की सेना के साथ लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वो देखते हैं कि समुद्र तो बहुत अथाह है, इसे कैसे पार किया जाए। वो लक्ष्मण जी से भी यही कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भ्राता, आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगधालभ्य नामक ऋषि हैं। उनका तपोबल इतना है कि उन्होंने अनेकों ब्रह्मा को देखा है। उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बगधालभ्य ऋषि के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। मुनि भी पुरुषोत्तम रूप में श्री राम को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हे राम, आप यहाँ कैसे आए? तब श्री राम कहते हैं कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना से यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि कहते हैं, हे राम, मैं आपको उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र अवश्य ही पार कर पाओगे। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करता है, उसे अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त होती है। मुनि कहते हैं कि हे राम, अगर तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही तुम्हें भी विजय प्राप्त होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त करी। इस व्रत को विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।